आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे सर्व पितृ अमावस्या के बारे में। सर्व पितृ अमावस्या कथा, पूजा विधि, महत्व, अमावस्या पर कैसे दें पितरों को विदाई, क्या करेंगे उपाय और इस दिन क्या करें दान। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में सर्व पितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। सर्व पितृ अमावस्या हर साल अश्विनी मास की अमावस्या तिथि के दिन मनाई जाती है। पितृ पक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक रहता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन ही पितर पक्ष का समापन होता है। पितर पक्ष के दौरान पितृ स्वर्गलोक से धरती लोक पर आते हैं। इस समय में पितरों का तर्पण किया जाता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सर्व पितृ अमावस्या हर साल आश्विन महीने की अमावस्या तिथि के दिन मनाई जाती है। इस साल आश्विन मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:34 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 2 अक्टूबर 2024 को रात 12:18 पर होगा। ऐसे में इस साल सर्व पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अब हम जानेंगे सर्व पितृ अमावस्या के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है। इसलिए इस दिन सभी पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के श्राद्ध का विधान है। इसलिए जिन भी लोगों को अपने परिवारजनों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती, वो सर्व पितृ अमावस्या के पुण्यकारी अवसर पर अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। इस दिन तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार के सभी लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं। यदि परिवार के किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो, उनके निमित्त भी सर्व पितृ अमावस्या के दिन तर्पण किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को इस सांसारिक माया जाल से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता में कहा गया है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सर्व पितृ अमावस्या के शुभ अवसर पर पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद मिलने से लोगों को जीवन के समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है। अब हम जानेंगे सर्व पितृ अमावस्या के दिन कैसे करेंगे पूजा विधि। सर्व पितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। नदी में संभव नहीं है तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद नियमों के अनुसार पितरों के निर्मित तर्पण और पिंडदान करें। दूध, तिल, कुशा, पुष्प, सुगंधित जल पितरों को अर्पित करें। पिंडदान चावल या जौ के पिंडदान करके भूखों को भोजन दें। निर्धनों को वस्त्र दें। भोजन के बाद दक्षिणा दिए बिना एवं चरण स्पर्श बिना फल नहीं मिलता। पूर्वजों के नाम पर करें ये काम, जैसे शिक्षा दान, भोजन दान, वृक्षारोपण जैसे दान करने चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार 1, 3 या 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करें। सर्व पितृ अमावस्या के भोग में
खीर पूड़ी जरूर बनानी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखने पर हमारे पितृ तृप्त होकर पितृलोक को लौटते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अब हम जानेंगे अमावस्या पर कैसे दें पितरों को विदाई। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं कर पाते या जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद न हो, उन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि इसी अमावस्या को किया जाता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को शांति देने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना गया है। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन मध्याह्न काल में स्नान कर सकल पितरों का तर्पण करना चाहिए। सभी पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन का विधान है। मान्यता के अनुसार विसर्जन के समय पिता, पितामह, प्रपितामह, माता आदि पितरों के तर्पण का विधान है। गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर जाकर गोधूली बेला में पितरों के निमित्त दीप दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाना भी बहुत अच्छा माना गया है। दक्षिण दिशा की ओर दीपकों की लौ रखकर 16 दीपक जलाने का विधान है। इन दीपकों के पास पूरी, मिठाई, चावल, दक्षिणा आदि रखकर दोनों हाथ ऊपर कर दक्षिण दिशा की ओर पितरों की विदाई दी जाती है। श्वेत रंग के पुष्प छोड़ते हुए पितरों को 1 वर्ष के लिए विदा किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि पितर प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्व देवता, अर्थात पितरों के प्रसन्न रहने से ही सारे देवता प्रसन्न होते हैं। तभी मनुष्य के सारे जप, तप, पूजा, पाठ, अनुष्ठान, मंत्र, साधना आदि सफल होते हैं। पितृ हमें आयु, संतान, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य देते हैं। स्पष्ट है कि पितरों की कृपा से सब प्रकार की समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे सर्व पितृ अमावस्या की कथा के बारे में। यह माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निश्वात हैं, जो सोमनाथ में निवास करती हैं और उनकी कन्या मानसी अछोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई तथा मत्स्य पुराण में भी अछोदा नदी और अछोदा सरोवर का वर्णन मिलता है, जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोद 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए और उन्होंने अक्षोदा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए जो चाहे वर सकती हो। परंतु अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए अति तेजस्वी पितृ अमावसु की तरफ ही देखती रही। पितरों के बार बार पूछने पर उसने कहा कि हे भगवान, आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं। अक्षोदा के यह वचन सुनकर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे पुत्री, और दान पर तुम्हारा अधिकार है, सिद्ध है, इसलिए तुम बिना किसी संकोच के वरदान मांग सकती हो। तब अक्षोदा ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आ जाएगी।
पितरों के इस तरह श्राप देने पर अक्षोदा अपने पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। सब पितरों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। तथा पितरों ने उसे आगे कहा कि तुम्हें महर्षि पाराशर भगवान ब्रह्मा जी के वंशज पति के रूप में प्राप्त होंगे तथा तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास का जन्म होगा और उसके बाद तुम मुक्त होकर वापस इंद्रलोक में आ जाओगी। पितरों के यह वचन सुनकर अक्षोदा शांत हुई और वरदान दिया कि इस अमावस्या की तिथि को अमावस के नाम से जाना जाएगा और जो भी किसी भी दिन किसी कारणवश श्राद्ध न कर पाए तो वह अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध करता है तो उसे बीते 14 दिनों का जिसमें पितरों को तृप्त कर सकते हैं और उसी दिन से अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस तिथि को सर्व पितृ श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे पितृ अमावस्या के दिन दान के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में दान बहुत ही पुण्यकारी माना गया है जिसकी परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस शुभ अवधि पर दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और साधक तथा उनके परिवार के सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य करने से 2 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। पितृपक्ष के आखिरी दिन में आने वाली सर्व पितृ अमावस्या के दिन गौदान घी के दान का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस दिन ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को भोजन कराने तथा गुड़ चावल गेहूं का दान करने का बहुत ही विशेष महत्व है। सनातन परंपरा में दान का बहुत ही विशेष महत्व कहा गया है। दान से सभी प्राणी वश में होते हैं। दान से बैर का नाश होता है। दान से शत्रु भी भाई बन जाता है। दान से ही सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सदैव अच्छे कर्म करें और पितृ अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। आपके अच्छे कर्मों को देखकर और आपके दान धर्म को देखकर पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको सुखी व संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। अब हम जानेंगे सर्व पितृ अमावस्या पर क्या करेंगे उपाय। सर्व पितृ अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से पितृ तृप्त होते हैं। पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना गया है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। शाम के समय यहाँ दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन काले तिल के साथ पितरों को जल अर्पित करने से उनकी कृपा मिलती है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। माना जाता है कि इस जल से तर्पण करने से पितरों की प्यास बुझती है। इस दिन गाय को हरा पालक खिलाना बहुत ही शुभ माना गया है। इस उपाय को करने से गौ माता समेत सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष के 15 दिन में तर्पण नहीं कर पाए हों तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण कर आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। माना जाता है कि इस तर्पण करने से
उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में दान का बहुत ही महत्व है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उन्हें दान देना बहुत ही जरूरी माना गया है। इस दिन चांदी का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, अमावस्या के दिन पितृगण वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक वे भूख प्यास से व्याकुल होकर वहीं खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जाने के पश्चात वे अपने अपने लोक को चले जाते हैं। अतः अमावस्या के दिन प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पितृजनों के पुत्र तथा बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं और गया तीर्थ में जाकर इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती। इसलिए पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें और ओम विष्णवे नमः मंत्र का भी 108 बार मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।